सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आज की मेरी यह भविष्यवाणी गलत साबित होती है या झूठी साबित होती है तो यकीन मानिए मैं मुंह मंगा जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। हम 100% गारंटी लेते हैं, आपसे वादा करते हैं कि आपने अगर वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली। हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं आपके कदमों में आ गिरेगी। जी हाँ दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं दावे के साथ आपके साथ कह रहा हूँ। और ये बात मैं ऐसी हवा में नहीं, गहरे शोध और अध्ययन के साथ ये बात मैंने पता लगाई है और वीडियो के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों इस विषय में बात करते हैं। इसके साथ ही जो भी भोले बाबा के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। भोले बाबा की कृपा आपके जीवन में सदा मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपके जीवन में धन क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है इस बात की। क्या आपकी धन संपदा को किसी ने बांध दिया है, या फिर आपको किसी की बुरी नज़र लग गई है, या फिर आपकी किस्मत ही खराब चल रही है। हम धीरे धीरे हर एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, हर एक बात को गहराई से समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। बार बार इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। और बहुत सारे जातक हमसे ऐसे ही सवाल करते रहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही, हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही। नए काम धंधे भी शुरू किए हैं, उनमें भी संकेत अच्छे प्राप्त नहीं हो रहे, नौकरी में समस्याएं आ रही और कम उम्र के जातकों की नौकरी नहीं लग रही। पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता है और लव लाइफ भी बिल्कुल ही बर्बाद हो गई है। क्या इसका कारण है, क्यों इतनी परेशानियों ने घेर रखा है। इसी प्रकार की कई सवालों से इस राशि के जातक हमेशा परेशान रहते हैं और आप भी इसी तरह के सवालों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन सवालों के सही सटीक जवाब आपको नहीं प्राप्त हुआ है तो हम आपसे कहेंगे वीडियो आपको पूरा देखना है। आपको आज हर एक समस्या का समाधान प्राप्त होने वाला है, आपका जीवन अनुकूल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें, आपकी जो ग्रह स्थिति है काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी कुशल मंगल है, यानी कि ग्रहों की स्थिति की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आ रही। जी हाँ दोस्तों, यह अवश्य ही आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी। फिर भी हम तब भी आपसे कह रहे हैं कि ग्रहों की ओर से आपको कोई भी परेशानी नहीं है। फिर आपके मन में ये सवाल आता होगा, आखिर ऐसी कौन सी वजह है, अगर ग्रह नहीं तो कौन सी चीज़ें आपको परेशान कर रही है जिससे आपके जीवन में इतनी सारी परेशानी आ रही है। दोस्तों, आपको हम बता दें, आपके जीवन में जो भी संकट आती है उसका कारण केवल ग्रह नक्षत्र नहीं होता, इसके कई और भी कारण होते हैं। कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वजह से हमारे ऊपर संकट आते हैं और कुछ हमारा खराब नसीब भी होता है। जी हाँ दोस्तों, नसीब हमारा ईश्वर तय करते हैं, जो हमारे पिछले कर्मों के प्रारब्ध पर आधारित होता है, और गलतियां हम स्वयं करते हैं जो हमारे इस जन्म में आने वाली सुख सुविधाओं और अच्छे समय को रोक देती है। लेकिन दोस्तों, आपका आने वाला समय बेहद चमत्कारिक है, बेहद ही खुशियों से भरा है, इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, आपकी दुनिया पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तब अब हम बात करते हैं कि यह कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से इस राशि के जातकों को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ा है और संकट घेरे रहते हैं। कौन सी ऐसी आदतें हैं, गलतियां हैं जिनकी वजह से बार बार आपको घाटा मिल रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है,
लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार आपका पैसा फंस जाता है, काम धंधा भी ठीक से नहीं चल पाता और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग आपको हमेशा धोखा दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद कैसा लगता है। उस पर भी हमें कोई अपना ही धोखा दे जाए तो और भी बुरा लगता है, मन में घाव सा हो जाता है। कोई पराया यदि धोखेबाजी करे तो भी हम सहन कर ले, लेकिन अपना ही कोई धोखा दे तो सहन करने योग्य नहीं रहते। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी गलती है जो आप हमेशा दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती आपकी ये है कि आप अपने आसपास और घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं, और नकारात्मक वातावरण हमेशा नकारात्मक चीज़ों को ही आकर्षित करता है। इसीलिए आप हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं, और ये नकारात्मक बात इसलिए तैयार होती है कि आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्रोध बहुत आता है, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है, जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक है। ये आपके लिए नकारात्मक वातावरण तैयार कर देती है। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोगों के जीवन में थोड़ा कठिन समय चल रहा है। आप ज़्यादातर समय अपने कार्य क्षेत्र में बिताते हैं, दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। सुखों का और खुशियों का आनंद आप अनुभव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे आपके अंदर चिढ़ की भावना क्रोध के रूप में बनने लगती है, और ये क्रोध अपनों पर ही निकलता है। यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आ रहा है उन लोगों पर न निकल के यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए। यानी कि आपके अपनों पर, आपके घर में, आपके भाई बहनों या फिर अपने माता पिता या अपने जीवन साथी पर ही आप क्रोध करने लगते हैं। और यही कारण बनता है जब आपके घर के अपने लोग ही आपसे दूर भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके घर में एक नकारात्मक वातावरण तैयार हो जाता है, और यह नकारात्मक वातावरण ही आपकी सफलता प्राप्त करने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण खुशियों भरा माहौल बनाकर रखना है। यदि आप ऐसा करने में सक्षम रहते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको सुबह सूर्य को अर्घ्य देना है और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है, जिससे आपका चंद्र प्रबल होगा और आपका क्रोध शांत होगा। और रात्रि को सोते समय अपने सिराने एक लोटा जल भरकर अवश्य रखना है, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन बना रहेगा। इससे आपके घर परिवार में सुख और शांति का माहौल निर्मित होगा और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। दोस्तों, यकीन मानिए छोटी छोटी बातों से आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि एक चमत्कार सा हो जाएगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है। आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में परेशानियों से ग्रसित रहते हैं। लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी और अपने जीवन के संपूर्ण वातावरण को बदल कर रख देना होगा। अपने मन के दुखों को, अपने मन के कष्ट को कभी किसी को बताना नहीं है, कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करना है। जब भी आप घर में प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें। घर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनसे प्रेमपूर्ण बर्ताव करें। यह आपके लिए बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, दूसरी गलती जो आपकी है, आप बड़े ही भोले स्वभाव के हैं। कहने का तात्पर्य यह है, आप बड़ी ही जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। लोग आपके नज़दीक आते हैं, आपको तरह तरह से खुश करने की कोशिश करते हैं और आप उनकी चुकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। फिर लोग आपसे कुछ कार्य करने को कहते हैं तो बिना सोचे समझे आप तैयार हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में आपका शोषण हो जाता है। लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। यकीन मानिए, इसमें बाहर के लोग कम और अपने ही लोग ज़्यादा होते हैं। आपके अपने ही लोग आपको भावुक बनाते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं और आपका शोषण करते हैं। वे आपसे केवल इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपके जेब में रुपया पैसा होता है। जब आपका रुपया पैसा समाप्त हो जाता है, आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपके अपने ही आपसे दूरी बना लेते हैं और आप देखते रह जाते हैं। आपको इतना बड़ा झटका लगता है कि आप सोच नहीं सकते। आपका अंदर से दिल टूट जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी ये देखा गया है कि जब आपका बुरा समय आता है, आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपका प्रेमी
आपका हमदर्द भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। यह भी आपके लिए बहुत बुरा समय होता है। लेकिन रिश्ते नातों के मामलों में आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा बनी रहती है। आपने जो सोचा नहीं वैसा अनुभव आपको रिश्तों से मिलता रहता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि आपसे अपने धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि आप रिश्तों को निभाना नहीं जानते हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है, आप अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आप अपने प्रेमियों पर अपने ऊपर ही क्रोध कर जाते हैं। लेकिन आप इसे अपना हक समझते हैं और लोग आपसे समझते हैं और दूसरे आप पर आरोप लगा देते हैं और आपसे दूरी बना लेते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बेहद ही नरम दिल के इंसान हैं। आप किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। जब भी आप किसी को तकलीफ में, दुख में देखते हैं तो तुरंत आप उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। चाहे वो इंसान आपका अपना हो या पराया हो, आप सबकी मदद करते हैं, अपनी क्षमता अनुसार करते हैं, कभी कभी तो अपनी क्षमताओं से ज़्यादा करते हैं। आप किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते। जब भी आप किसी को तकलीफ में, दुख में देखते हैं तो तुरंत आप उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। चाहे इंसान हो आपका अपना हो या आपका पराया हो, आप सबकी मदद करते हैं, अपनी क्षमता अनुसार करते हैं, कभी कभी तो अपनी क्षमताओं से ज़्यादा भी करते हैं। यदि आपका कोई अपना आपसे कोई मदद मांगे तो आधी रात भी उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि जब आपका समय बुरा आता है और आपको ज़रूरत पड़ती है तो यदि आप लोगों से मदद लेने की कोशिश करते हैं तो आपको कोई भी मदद नहीं करता है, न ही किसी प्रकार से आपकी धन संपत्ति की ओर से मदद की जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है, जब आप अपना ही दिया हुआ रुपया बुरे समय में लोगों से मांगते हैं तो लोग आपको अनाप शनाप जवाब देते हैं, बुरा भला कहते हैं। रुपया पैसा तो आपको वापस मिलता नहीं, बल्कि आपके रिश्ते और भी खराब हो जाते हैं। इस बात से आप बहुत दुखी हो जाते हैं, आपका मन खराब हो जाता है। आपके मन के सबसे बड़े दुखों में से एक दुख यह भी है कि आपके रिश्ते आपका स्वार्थ देखते हैं, अपना मतलब सीधा करके आपसे दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने मन को थोड़ा एक बात और आपकी राशि के जातकों में देखा गया है कि आपकी राशि के जातक एक खास मुकाम में पहुंचकर पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने जीवन में इतनी धोखे और इतनी परेशानियों को झेलकर इनका स्वभाव बहुत ही बुद्धिमानीपूर्ण हो जाता है और पूर्ण रूप से बदल जाता है। फिर ये किसी पर भरोसा नहीं करते हैं और हर एक इंसान को शक की नज़र से देखते हैं। फिर इनके जीवन में नई शुरुआत होती है, नई सफलताओं की कहानियाँ ऐसे जातक लिखते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है जो आपकी राशि के जातकों के लिए सबसे उचित बैठती है। आपको दुनिया में चाहे कोई साथ दे या ना दे, लेकिन आपको ईश्वर हमेशा बचा कर रखते हैं। किसी बड़ी दुर्घटना से या किसी बड़ी विपत्ति से आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। आपको थोड़ी बहुत छोटी या परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आपका हाथ ईश्वर हमेशा पकड़ कर रखते हैं और आपको सही मार्ग पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। यानी कि भगवान हमेशा आपका साथ देते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों में हिम्मत बहुत देखने को मिलती है। बार बार चोट खाने के बाद भी, बार बार नुकसान और घाटा उठाने के बाद भी, रिश्ते नातों में भी धोखा खाने के बाद भी इस राशि के जातक आसानी से हार नहीं मानते। इस राशि के जातक फिर से खड़े उठकर नई शुरुआत करते हैं। इनका यही जज्बा, यही हिम्मत इनको इतना बुद्धिमान बना देती है कि फिर ये बाद में वापस मुड़कर कभी नहीं देखते। फिर इनकी सफलताएं बहुत ऊंची होती है और इनका स्वभाव और बुद्धिमानी भी ऊंचे स्तर का हो जाता है। अब एक आखिरी बात हम आपको बताएंगे कि आप अपने अपने गुप्त राज किसी को ही ना बताएं। ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक हमेशा अपने राज कुछ ही जाहिर कर देते हैं, कहीं भावनाओं में बहकर या किसी आवेश में आकर अपने राज दूसरों को बता देते हैं। बाद में फिर इनको नुकसान उठाना पड़ता है। आप ये बात नहीं समझ पाते हैं कि लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आपके दुश्मन आपकी बातों को जानकर, आपके राज को जानकर पूरी तरह से लाभ उठाते, आपका शोषण करते हैं। तो आपको अपने गुप्त राज किसी को भी नहीं बताने हैं। एक और बात है, आपको जब सफलताएं प्राप्त होनी शुरू हो जाती है तो आप अपनी छोटी से छोटी सफलता का भी गुणगान करने लगते हैं। यही आपकी बहुत बड़ी कमी है, आपसे इससे दूर रहना है। आपको अपनी सफलताओं को गुप्त रखना सीखना होगा, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
वरना लोगों की बुरी नज़र आपके ऊपर पड़ती है और आपकी सफलताएं कब असफलताओं में बदल जाती है। फिर आपका मजाक उड़ता है और आपको मन ही मन बहुत बुरा लगता है। तो आपको अपनी इस आदत को भी सुधारना होगा और अपनी छोटी मोटी सफलताओं को भी किसी को नहीं बताना होगा। जब आपकी सफलताएं बड़ा रूप ले लेगी तो लोगों को अपने आप इसके बारे में पता लग जाएगा। आपको किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, आपको दूसरों पर अंधविश्वास करना छोड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप भरोसा तो करें, क्योंकि संसार में भरोसे के बिना तो कोई कार्य नहीं हो सकता। आप भरोसा जरूर करें, लेकिन आप सतर्कता भी बरतें। आंख बंद कर भरोसा किसी पर न करें। दोस्तों, भगवान की यही लीला है कि हमें अपने जीवन में यदि हम अपने पुराने रिश्ते नातों को या फिर पुराने संबंधों या आदतों को पकड़कर बैठे रहेंगे तो हमें कुछ भी नया प्राप्त नहीं होगा। हमारे हाथ पहले से ही भरे रहेंगे। तो आपको उन रिश्ते नातों से दूरी बनानी होगी जो आपको समय आने पर धोखा देते हैं, और उन आदतों को भी छोड़ना होगा जो आपकी तरक्की में, उन्नति में बाधा बनते हैं। जब आप उन्हें छोड़ देंगे तो आपके हाथ खाली होंगे। फिर ईश्वर आपको वह देंगे जो आपको चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं जो दृढ़ संकल्पी होते, संयमित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम तब बने जब उन्होंने संयम के साथ अपने 14 साल का वनवास किया और संकल्प के साथ जीवन भर अडिग बने रहे। तो हमें इस बात को याद रखना है कि अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए पुराना त्यागना होगा और संयम और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, हमने आपको वीडियो में सब कुछ विस्तार से समझाया है। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और आपको परेशानियां क्यों आ रही है। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय पूरी भक्तिभाव के साथ लिख दे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।